कम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 114, V बाई एफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं कभी भी, तो V बाई एफ का जो कंट्रोल जब भी हम बात करते हैं तो V बाई एफ का जो रेशियो है वो इसका मतलब होता है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये V बाई एफ का कंट्रोल जो है ये इंडक्शन मोटर में किया जाता है और भी मल्टीपल जगहों पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन ट्रांसफार्मर के अंदर भी V बाई एफ का रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि V बाई एफ का रेशियो ये मेक श्योर करता है अगर तुम V बाई एफ कंट्रोल कर रहे हो, मतलब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो है इसको कांस्टेंट अगर हमने रख रखा है, तो ये इस बात को मेक श्योर करता है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी फ्लक्स डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, फ्लक्स डेंसिटी सेम रह रही है, तो ट्रांसफार्मर उड़ेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी हम V बाई एफ कंट्रोल की बात करते हैं इसका मतलब है अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी एंड वाइस वर्सा, मतलब V बाई एफ रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसा मेथड जिसके अंदर हम लोग स्पीड को रेगुलेट करेंगे, टॉर्क को रेगुलेट करेंगे, लेकिन उसकी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के रेशियो को टच नहीं करेंगे, उस मेथड को हम V बाई एफ कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या अगर V बाई एफ कंट्रोल हम कर रहे हैं इंडक्शन मोटर का, तो कौन कौन से टॉर्क में क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E2, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द X2। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो हम कह सकते हैं E2 अपॉन F2, क्यों मतलब F क्यों, क्योंकि X2 इज इक्वल टू 2/F इंटू L होता है ना। तो हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वोल्टेज अपॉन फ्रिक्वेंसी के, और यही तो कांस्टेंट हमने रखा हुआ है इस मेथड में, यानी कि भैया V बाई एफ कंट्रोल के अंदर टॉर्क चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस है कि अगर आप V बाई एफ कंट्रोल कर रहे हो तो जो मैक्सिमम टॉर्क है जो मोटर इंडक्शन मोटर बना सकती है, यही वो पीक वाला पॉइंट ये वाला, ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो V बाई एफ कांस्टेंट करने से मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं इसका V बाई एफ कंट्रोल के अंदर STM पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, तो वो जो स्लिप होती है इसमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है फ्रिक्वेंसी के, और उसमें वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर आप V बाई एफ का रेशियो मेंटेन करके फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट शिफ्ट होगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज STM इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्रिक्वेंसी। यानी कि अगर हमने फ्रिक्वेंसी में कुछ भी चेंज करा, भले ही हमने V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रखा हुआ है, बट इट विल शिफ्ट दी पॉइंट एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर। ठीक है, तो अगर F इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो कम होती चली जाएगी। अब देखो देखो समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से, यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पर मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, वो स्लिप ना, अगर मैंने F को इंक्रीज करा तो STM जो होगा वो डिक्रीज करेगा। STM डिक्रीज करने का मतलब किधर जाएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स जीरो। तो यहाँ पर S0 है, यहाँ पर S1 है, तो अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो STM रिड्यूस करेगा, किधर जाएगा, जीरो की तरफ, तो ये पॉइंट जो होगा इधर की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। यानी कि कर्व का ये जो पीक वाला पॉइंट देख रहे हो ये कहीं आगे की तरफ शिफ्ट करने लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रही बात है, तो आप देख सकते हो ये कुछ कर्व इस तरीके से शिफ्टिंग होगी कर्व की। ठीक है, ऐसे करके हमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो V बाई एफ कंट्रोल मेथड के अंदर, तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था वो डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज का मतलब स्लिप जो होगी वो जीरो की तरफ हमारी शिफ्ट करने लगेगी। समझ में आ रहा है, वो शिफ्ट करने लगेगी जीरो की तरफ। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क विल अकर एट हायर स्पीड। देखो अगर स्लिप हमारी जीरो की तरफ जा रही है इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर स्लिप कभी भी कम हो रही है इसका मतलब NR बढ़ रहा है ना। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम टॉर्क पहले 200 RPM में मिल रहा था, अब कितने मिलेगा, 400 RPM में मिलेगा, 300 RPM में मिलेगा। तो देख सकते हो आप, अगर V बाई एफ कंट्रोल करके हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो जो पॉइंट था जिस पर वो स्पीड जिस पर मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था वो देखो इधर की तरफ शिफ्ट करने लगा टूवर्ड्स दी हायर स्लिप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमें पिक्चर देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, यहाँ पर आई होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी पॉइंट मैंने इसमें कवर करे हैं। ठीक है, नाउ एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी तक हमने जो भी कर्व देखे सबके अंदर मैक्सिमम टॉर्क फिक्स था लगभग, केवल हम लोग अगर चाहे वो आपने रेजिस्टेंस कंट्रोल देखा हो या फ्रिक्वेंसी कंट्रोल देखा हो V बाई एफ करके, अगर मेरे को मैक्सिमम टॉर्क को कंट्रोल करना है, मैक्सिमम टॉर्क के मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, तो कौन सा मेथड है, तो वो कहलाता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। उसके अंदर हम लोग केवल वोल्टेज पे काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड चेंज हो, ठीक है, तो हमें सप्लाई वोल्टेज के साथ खेल करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है मैक्सिमम टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर, तो E2 का स्क्वायर यानी कि हम चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, यानी कि अगर कोई कर्व हमें देख रखा है और उसका अगर V1 वोल्टेज अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ मिला,
वोल्टेज बढ़ाओगे तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ मिलेगा, और बढ़ाओगे तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ में, मैक्सिमम टॉर्क, सॉरी, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल सा है, टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई टी स्क्वायर, यानी कि अगर तुम्हें मैक्सिमम टॉर्क बढ़ाना है तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। तो V1 से ऊपर V2 है, उससे ऊपर V3 है, वोल्टेज बढ़ाते गए और TM1 ग्रेटर देन, उससे मतलब TM1 से बड़ा TM2 होगा, इससे बड़ा TM3 होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।